हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्राइंगल। इसके हम यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 17 है। बुक है बच्चों मेरे पास सेलेना कंसाइज के हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, स्टेट इफ the triangles are possible with the following angles। इसका बच्चों फर्स्ट पार्ट है 20 डिग्री, 70 डिग्री एंड 90 डिग्री। आपको बताना है क्या ये एंगल्स ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। अब देखो ट्रायंगल फॉर्म करने की कुछ कंडीशन है बच्चों, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के जो सम होता है, इंटरनल सम होता है, वो कितना होना चाहिए, 180 के इक्वल होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ जैसे यहाँ पे ए बी सी, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का जो सम है वो 180 के इक्वल होगा, तभी ये ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। क्या ये 180 के इक्वल होगा, करते हैं बच्चों। तो अगर मैं लिखूँ 20 प्लस 70 प्लस 90, क्या ये 180 के इक्वल है या नहीं है, चेक करो। 90 प्लस 70 160, 160 और 20 कितना होगा 180। यस, ये 180 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल्स हैं ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो लिख दो यस द ट्रायंगल आर पॉसिबल। यस, द ट्रायंगल आर पॉसिबल। अब बच्चों हम देखेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या है बच्चों, 40 डिग्री, 130 डिग्री एंड 20 डिग्री। क्या ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा, चेक करो। 40 प्लस 130 प्लस 20 इक्वल्स टू 180 के इक्वल है क्या ये। देखो 130 प्लस 40 70 और ये 1 हो जाएगा 190। 190 इज नॉट इक्वल टू 180। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, नॉट पॉसिबल, ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। हम इसको रफ कर देते हैं बच्चों। इसका थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, थर्ड पार्ट है बच्चों 60, 60 एंड 50। तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि फॉर्म नहीं करेगा। 60 प्लस 60 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 के इक्वल है क्या, ये हो जाएगा 120 प्लस 50 170। 170 इज नॉट इक्वल टू बच्चों 180। तो ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, तो नॉट पॉसिबल लिख देना उसमें। ठीक है, अच्छा इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं, फिर रफ करते हैं इसको। फोर्थ पार्ट क्या मतलब, डी पार्ट क्या है, डी पार्ट लिख लेना। ठीक है, 125 डिग्री, 40 डिग्री एंड 15 डिग्री। क्या ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा बच्चों, ऐड करो 140 प्लस 40 इज इक्वल टू 180। देखो 125 प्लस 15 क्या, तो 140 हो गया, और 140 प्लस 40 कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 180। देन 180 इज इक्वल टू 180। तो हम लिख सकते हैं यस, ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लिख देना। ओके, चलिए हम इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है बच्चों, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, इफ द
if the angles of a triangle are equal find its एंगल। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? एंगल फाइंड करना है। ठीक है, इजी है, ध्यान से देखना। मतलब क्या है बच्चों, एक ट्राइंगल है, नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। अब वो कह रहा है ये तीनों ट्राइंगल आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो लेट द एंगल बी एक्स मान लो, लेट द एंगल बी एक्स। तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। रीजन क्या दोगे? तीनों इक्वल है ना। अब हमें इनके एंगल फाइंड करना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लाओ। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है? 180। एंगल ए क्या है बच्चों? एक्स है। एंगल बी क्या है? एक्स है। एंगल सी क्या है? एक्स है। ये किसके इक्वल है? 180 के। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? 3x इज इक्वल टू 180। यहाँ लिख दो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180/3। कट कर दो, देन x की वैल्यू क्या आएगी? 60। ठीक है, तो हर एक एंगल बच्चों कितने डिग्री का रहेगा? 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इन a triangle ABC, angle A is equal to 45 degree and angle B is equal to 75 degree, comma find एंगल C। ये भी इजी है बच्चों, एंगल C फाइंड करना है। तो एक ट्राइंगल बनाओ, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, नामकरण कर दिया। एंगल A आपको 45 दे रखा है, एंगल B आपको 75 दे रखा है, एंगल C नहीं दे रखा, तो लिख लो लेट द एंगल C बी x। एंगल C को क्या मान लिया बच्चों आपने? x मान लिया। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, क्या लगाओगे? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू में 180। ठीक है, एंगल A कितना है? 45। एंगल B कितना है? 75। एंगल C आपने माना है बच्चों क्या? एंगल C माना है x इज इक्वल टू में कितना आ गया? 180। इसको ऐड करो, कितना आ गया? हो जाएगा 5, इसको दे दो तो 80 प्लस 40 हो जाएगा 120। हो जाएगा 120 प्लस x इज इक्वल टू में क्या आ गया? 180। क्लियर है बच्चों? अब ये वैल्यू उधर ले जाओ, देन x की वैल्यू क्या आएगी? 180 माइनस 120। देन यहाँ से बच्चों x मिल जाएगा हमें 60। यहाँ से एंगल C हमें क्या मिल जाएगा? 60 बच्चों। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों मच्छर बहुत है यहाँ पे, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। कोई नहीं, है ना, फोकस करते हैं स्टडी पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको समझते हैं। इन अ ट्राइंगल PQR, एंगल P is equal to 60 degree and angle Q is equal to angle R. Find angle R। इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करना है। ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और खुद से करो बच्चों, है ना। कहीं पे भी डाउट है वीडियो फिर चालू कर लो, फिर देख लो सॉल्यूशन। मैं तो करा ही रहा हूँ उसका। ठीक है, अब देखो पहले ट्राइंगल बनाओ, नामकरण कर लो PQR।
यहाँ पे एंगल P आपको गिवन है कितना 60 डिग्री। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये कह रहा है कि एंगल Q बराबर है एंगल R के, मतलब ये एंगल आपस में इक्वल है। तो एक एंगल को क्या मान लो, लेट एंगल आर बी एक्स। एंगल आर को आपने क्या मान लिया एक्स, तो अब बच्चों जब एंगल आर एक्स है तो एंगल क्यू भी एक्स होगा, इसको भी आप एक्स मान लो। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी, लगाओ। क्या होती है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू में क्या आ गया 180। एंगल P कितना है 60, एंगल Q कितना है x, एंगल R कितना है x इज इक्वल टू में क्या आ गया 180। अब x प्लस एक्स कितना होता है, ये होता है 2x प्लस में 60 इज इक्वल टू में 180। 60 को उधर ले जाओ, देने क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, देन 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120। इसको उधर ले आओ, थोड़ा सा स्पेस हो जाए जिससे ना हम लिखते हैं 2x इज इक्वल टू में 120, देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 बच्चों। x क्या आ गया बच्चों 60 आ गया, तो हम लिख सकते हैं एंगल Q हमारा 60, एंगल R हमारा 60। क्लियर है बच्चों? बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कैलकुलेट द unknown marked angles in each figures। फिगर नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, वो देखो इनसे कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बन रखा है बच्चों। ये एंगल 90 दे रखा है आपको, ये एंगल आपको x दे रखा है और ये एंगल आपको 30 दे रखा है, मतलब x वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, इस पे नाम कर लो A B C। यहाँ लगाए एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू में 180। बच्चों याद कर लो इस चीज को, है ना। एंगल A कितना है x है, एंगल B कितना है बच्चों, एंगल B है 30 डिग्री, एंगल C कितना है बच्चों, एंगल C है 90 डिग्री इज इक्वल टू में क्या आ गया 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो 30 प्लस 90 कितना होता है बताओ, ये होता है 120 इज इक्वल टू में क्या आ गया 180। इसको उधर ले जाओ, एंड x कितना आ जाएगा 180 माइनस 120, यहाँ से बच्चों आपको x मिलेगा 60। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो x है वो कितना है बच्चों 60 डिग्री। ठीक है, अब इसी का b पार्ट देखते हैं, पहले मैं इसको रफ कर दूं। इसी का बी पार्ट क्या है बच्चों, कुछ इस तरीके का बच्चों यहाँ पे ट्रायंगल बना है। ढंग से बनाना, मेरा फिगर थोड़ा सही नहीं बन रहा है। ठीक है, ये दे रखा है एंगल y, ये दे रखा है 80 और ये दे रखा है 20, 80 डिग्री 20 डिग्री। आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है y। क्या फाइंड करना है y, वही सामने एंगल सम प्रॉपर्टी, नामकरण कर लो A B C। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना 180 डिग्री। एंगल A कितना है सर 80 डिग्री, एंगल B कितना है सर 20 डिग्री, एंगल C बताइए, एंगल C दे रखा है y इज इक्वल टू में 180। अब 80 प्लस 20 कितना होता है 100 प्लस y इज इक्वल टू में 180, उधर ले जाओ, देन y कितना आ जाएगा बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 180 माइनस 100, देन y आ गया बच्चों 80। y कितना आ जाएगा बच्चों 80, तो हम लिख सकते हैं ये कितना है 80 डिग्री। चलिए इसको रफ करके थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। चलिए थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनाया गया। यहाँ पे ये एंगल दे रखा है, तो कोई ऐसा एंगल हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है, तो ये 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, आपको बताना है ये वाला एंगल
ए वाला। चलिए वही एंगल सम प्रॉपर्टी, पहले इसका नामकरण करते हैं ए बी सी। आप अपने नाम अपने हिसाब से नामकरण कर सकते हो, पी क्यू आर कर सकते हो, जो मन करे वैसे करो, है ना, बस आंसर सही आना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में 180 डिग्री। एंगल ए कितना है सर 90 डिग्री दे रखा है, एंगल बी सर 40 डिग्री, एंगल सी बताइए, एंगल सी सर ए दे रखा है, इज इक्वल टू में कितना 180, 90 प्लस 30 130 प्लस ए इज इक्वल टू में 180, उधर ले जाओ, ए इज इक्वल टू में कितना आ गया 180 माइनस 130, ए कितना आ जाएगा 50, सर ए कितना आ गया 50 डिग्री। क्लियर बच्चों? ओके बच्चों, अब हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? फाइंड द वैल्यू ऑफ each angle in the given figures। जिसमें बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट का जो एंगल है वो कुछ इस तरीके से बना रखा है, ठीक है, नामकरण कर रखा ऑलरेडी ए बी सी। ये वाला एंगल 5x दे रखा है, ये 4x दे रखा है और ये x दे रखा है, मतलब आपको यहाँ पे एंगल फाइंड करना है। चलिए करते हैं बच्चों, लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ध्यान से देखना, एंगल ए कितना है तो आप लिखो 5x, एंगल बी कितना है सर 4x, एंगल सी कितना है सर x इज इक्वल टू में कितना 180 डिग्री। यहाँ तो कोई डाउट है? नो डाउट। अब देखो 5x 4x 9x और ये कितना हो जाएगा प्लस इसमें x ऐड करो तो ये हो जाएगा 10x, 10x इज इक्वल टू में कितना 180, x को इधर ले दो 10 को इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 180 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई बच्चों 18। जब x की वैल्यू 18 आ गई तो यहाँ पे ये पुट करो 5 इंटू 18 है ना, 4 इंटू 18 और ये तो ऑलरेडी 18 दे ही रखा है, कितना हो गया है ये हो जाएगा 90 और ये कितना हो जाएगा 432, 4 इन द 4 तो 3 हो जाएगा 72। तो बच्चों आपके एंगल्स कितना है, ये आ गया 90 और ये आ गया कितना 72। क्लियर बच्चों? चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पर इसको रफ कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों इसका, कुछ इस तरीके का ट्राइंगल है, एंगल दे रखा है 2x, ये भी 2x और ये दे रखा है x, यहाँ पे नामकरण कर रखा है a b c, ये ऑलरेडी कर रखा है बच्चों, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ बच्चों, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करोगे, एंगल ए कितना है x है, ठीक है, एंगल बी कितना है 2x, एंगल सी कितना है 2x इज इक्वल टू में कितना 180, टोटल 5x इज इक्वल टू में कितना 180, x इज इक्वल टू कितना 180 अपॉन 5 से कट कर दो, कट करना आता है, देखो 5 से कट किया 3 तो ये हो जाएगा 5 3 is 15, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचेगा 3, 5 6 ठीक है। नहीं समझ में आया, 5 के 10 में 18 तो आता नहीं, 15 आता है, 3 बार में यहाँ लिख दिया, बचा कितना 18 में से 15 गया तो 3 बचा ना, तो ये 30 हो जाएगा, तो 5 6 30, तो x की वैल्यू कितनी आई 30 बच्चों, तो ये एंगल तो ऑलरेडी हमारा 36 आ गया, ये कितना हो जाएगा ऐड कर लो 36, ये हो जाएगा 72 और ये भी कितना हो जाएगा 72, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन 6 यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया।
बच्चों अब हम देखने वाले हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों? फाइंड द unknown marked angles in the given figures। इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों, कुछ इस तरीके से ट्राइंगल बना रखा है। ये दे रखा है एंगल बी, ये दे रखा है बी और ये दे रखा है 50। चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले जल्दी से। यहाँ लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू में 180। नामकरण कर लो, ए नामकरण कर रखा नहीं कर रखा तो ए बी सी। एंगल ए कितना है बच्चों? एंगल ए है 50। एंगल बी क्या है? बी। एंगल सी क्या है? बी इज इक्वल टू में 180। ये कितना हो जाएगा? 50 प्लस 2b इज इक्वल टू में 180। ये तो ले आओ, तो 2b इज इक्वल टू में कितना आ गया? 180 माइनस 50। 2b इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 130। b इज इक्वल टू में कितना आ गया? 130/2। इसको कट करोगे देन b कितना आएगा बच्चों? 65। तो ये कितना हो जाएगा? 65 और ये भी कितना हो जाएगा? 65। ठीक है बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। इजी था ये तो। देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है बच्चों, ये एंगल दे रखा है x, ये एंगल दे रखा है x और ये एंगल दे रखा है 90। बना देता हूँ छोटा सा, है ना। नामकरण कर लो a b c। लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c बराबर 180 डिग्री। एंगल a कितना है सर? 90 डिग्री। एंगल b बताइए सर? सर x है। एंगल c क्या है सर? ये भी सर x है। कितना हो गया? 180। एज इट इज जो अभी फर्स्ट पार्ट का सेम वही लग रहा है मुझे, है ना, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। ये हो गया 90 प्लस 2x इज इक्वल टू में 180। इसको उधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90। देन 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। देन यहाँ से लिख दो 2x इज इक्वल टू 90, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90/2। इसको कट करोगे देन x कितना आ गया? 45 डिग्री सर। तो ये कितना आ गया? 45 डिग्री। ये भी कितना आ गया? 45 डिग्री। क्लियर बच्चों? चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, जल्दी से इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ए बी सी, नामकरण पहले कर लेते हैं ना, ठीक है। के 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 तीनों एंगल के दे रखे हैं बच्चों। अब लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। ये चीज तो आपको रट गई होगी बच्चों, है ना। एंगल ए क्या है बच्चों? के। एंगल बी क्या है? के। एंगल सी क्या है? के। इज इक्वल टू में 180। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3k इज इक्वल टू में 180। देन k इज इक्वल टू में क्या आ गया? 180/3। 3 की टेबल 3 6 18। देन k इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 बच्चों। जब k 16 तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचा है वो और देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन 7 भी एंड हो जाएगा उसका भी, ठीक है। चलिए इसका फोर्थ पार्ट और देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है इसको भी समझते हैं जल्दी से। एंगल बनाना सीख लो, ट्राइंगल सॉरी, है ना, मेरे पे तो नहीं बनना। क्लियर? आप तो पेन कॉपी से बना लोगे तो वहां तो बहुत क्लियर बन जाएगा बच्चों।
यहाँ तक देखो, ये 5 दे रखा है बच्चों। अरे मैं इसको और अच्छी तरीके से लिख देता हूँ, ये 5 है और ये भी 5 दे रखा है बच्चों। ठीक है, आपके पास तो बुक है, ढंग से देखो ना। ओके, बस फोकस करो यहाँ पे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तो आपको लगाने ही लगाने एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? चलिए, एंगल ए क्या बताइए फटाफट, ये है 60 डिग्री। एंगल बी क्या है सर, ये रहा m प्लस 5 डिग्री। एंगल सी तो बताइए सर, सर ये दे रखा है m माइनस 5 डिग्री बराबर में 180। कुछ नया नहीं है बच्चों, ढंग से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 60 प्लस 5 माइनस 5, 60 ये कितना हो जाएगा, 60 प्लस 5 65, 65 में से 5 गया 60 बचा। ठीक है बच्चों, प्लस का m प्लस का m, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2m इज इक्वल टू में 180 बच्चों। क्लियर? 60 उधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, 2m इज इक्वल टू 180 माइनस 60, देन ये क्या हो जाएगा, 2m इज इक्वल टू 120। है कोई डाउट? बताइए, है कोई डाउट? नो डाउट। 2 को उधर ले जाओ, इस स्टेप को थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ ना, तो क्या हो जाएगा, 2m इज इक्वल टू 120, देन m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 अपॉन 2, देन m कितना आ गया, m आ गया बच्चों 60। देखिए m 60 आ गया बच्चों, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये होगा, अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है m माइनस 5, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इक्वल्स टू, मैं ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, ब्रैकेट हटा देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। मैं इसको ऐसे लिखूंगा 60 माइनस 5, क्योंकि m 60 है, m की जगह पे 60 पुट किया, माइनस का 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55। तो ये वाला एंगल कितना आ गया बच्चों, 55 डिग्री। ये वाला कितना आ गया, इजी है बच्चों, 60 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 65। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 65। क्लियर है यहाँ तक? ओके।